हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की आज की करंट की एनर्जीज में देखने वाली हूँ। ठीक है, उनकी करंट की एनर्जीज क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यानी कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर 9105522155 में। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, मैं स्पेल्स भी करती हूँ, कैंडल स्पेल्स। तो किसी भी तरीके का स्पेल हो, जैसे कि थर्ड पार्टी रिमूवल, ठीक है, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल और लव स्पेल, कई तरीके के स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। कॉर्ड कटिंग स्पेल, नेगेटिव रिमूवल स्पेल, तो आप पूछ सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए। नंबर मैंने आपको बताया ही है, 9105522155 में ही बुक कराना है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स, पहला ही कार्ड रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पर है मैनिफेस्ट, यहाँ पर है कंपटीशन, ड्रीम्स, यहाँ पर है स्पेल बाउंड। ओके, यहाँ पर है टॉक्सिक रिलेशनशिप, अपॉलजी, एडिक्शन, लॉस एंड सैडनेस, टू बी फेयर एंड बॉटम ऑफ डेक, ब्रेकअप। ओके, थोड़ा सा कैमरे को सेट करते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली दिखें। ठीक है, आई होप आपको दिख रहे कार्ड्स। तो मुझे यहाँ पर कुछ एनर्जी अगर देखूँ ना इन कार्ड से, आपका ये साथ, ये कनेक्शन, आपका ये रिश्ता एक बहुत टॉक्सिक रहा है। ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहा है, जिस वजह से बहुत गलतियां हुई है न पास्ट में, बहुत मतलब आपके पीठ पीछे लिटरली देखो गला दबाने का काम किया। मतलब आपको ना इन्होंने चीट किया, मैनिपुलेट किया, झूठ बोला है और आपके पीठ पीछे आपके इमोशंस के साथ खेला है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि टॉक्सिक कनेक्शन रहा है ये, बहुत ज्यादा आप परेशान हो और कहीं परेशान रहे हो, अनजस्टिस किया है। टू बी फेयर का कार्ड है कुछ लोगों के लिए, मैं एनर्जी देख रही हूँ। और ये सब क्यों किया आपके पार्टनर ने? क्योंकि स्पेल बाउंड का कार्ड है, आपके पार्टनर के ऊपर किसी न किसी ने, किसी थर्ड पार्टी ने स्पेल बाउंड दिख रहा है, यानी कि कुछ नेगेटिविटी की है, या फिर कह सकते हैं ब्लैक मैजिक किया था। हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, बट कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि सब चीजें आपसे रेजोनेट ही हो। ठीक है, तो ओपन माइंड सेट से देखिए। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपके पार्टनर इसीलिए इतने टॉक्सिक हो गए थे, इसीलिए आपको लेकर नहीं सोच रहे थे। ठीक है, तो दिख रहा है कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, जो ये रिश्ता अभी मुझे ब्रेकअप हो चुका है, या पूरी ब्रेकअप की कंडीशन में आपका रिश्ता, या तो ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का। ठीक है, जो भी आप दोनों का रिश्ता है वो टूट चुका है। ठीक है, या फिर सेपरेशन में हो, या फिर टूट सकता है। अगर ऑन ऑफ चल रहा है और दिक्कतें, इश्यूज आ रही है, तो चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं। ठीक है, बट जो भी है करंट की सिचुएशन में अभी तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिकली आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंपटीशन सा फील कर रहे हैं कि यार
इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कोई मतलब अगर कोई और आ गया तो फिर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा या करूंगी। तो मल्टीपल क्वेश्चंस चल रहे हैं इनके माइंड में, ठीक है। बेसिकली अभी की एनर्जी देखी जाए ना, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये तो पास्ट की एनर्जी मैंने कुछ बताई आपको, बट अभी ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अपॉलॉजी का कार्ड है, आपसे माफी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, ठीक है। तो चलिए पहले क्लैरिफाई करके देख लेते हैं एक बार। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्यों मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर रोमांटिक फील कर रहे हैं, इतना गाइड कीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। अब ये आपको लेकर रोमांटिक क्यों फील कर रहे हैं, ये आपके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपने ना इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनका बहुत साथ निभाया है। आप थे ना तो पीस ऑफ माइंड था, सुकून था। आपके साथ जो एक एक पल इन्होंने बिताया है ना, वो बहुत सुकून के थे। ऐसा नहीं है कि हो सकता है और किसी ना किसी के साथ ये हो सकता है इंटीमेट हो रहे हैं या हुए हैं, वो कनेक्शन रहा है जहाँ पर इंटीमेसी हुई है, बट जो सुकून आपके साथ था, जो पॉजिटिविटी आपके साथ थी, जो बैलेंस ये आपके साथ बनाते थे, जो हैप्पीनेस इनको आपके साथ फील होता था, या फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाँ, इच्छा हो रही है इनकी आपसे बात करने की, वही रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ डेवलप करने की, वही प्यार आपसे लेने की, वही केयर आपके लिए, वही क्रेविंग। लिटरली अगर आप क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे तो यहाँ पर क्रेविंग को दिखा रहा है। बहुत क्रेविंग हो रही है इनको आपको पाने की, आपसे बात करने की इच्छा बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है। मन में एक तड़प सी दिखाई दे रही है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड देख लो, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये बर्डन फील कर रहे हैं, सुकून नहीं है लाइफ में, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं, वो भी आपके साथ। इसीलिए दोबारा से वो कनेक्शन जो पहले रहा है आप दोनों का, वो चाह रहे हैं। अपनी गलतियों को भी रियलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां बहुत हुई हैं इनसे, गलतियां बहुत की है इन्होंने। वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, किसी ना किसी की बातों में आए, आपको खुद से दूर कर लिया। आज इनकी खुद की कंडीशन बहुत खराब दिख रही है, ठीक है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है इनकी लाइफ में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और लिटरली ये तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से, लिटरली तड़प रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर एक क्रॉस रोड में है, ठीक है। हाँ, ये आपको लेकर, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मे बी इनको, या फिर कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, या फिर कुछ आपने कुछ कराया है इनके लिए, कोई स्पेल वगैरह, कोई रिचुअल वगैरह, या फिर कुछ किया है, कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय, या फिर मैनिफेस्ट करना। एक तरीके से रीडिंग देख रहे हो, वो भी मैनिफेस्टेशन का ही काम कर रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, आज ये थोड़ा सा, हाँ, पहले जो इंसान आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था या सोच रही थी, जिसको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं था, मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक किया, अपनी लाइफ से निकाल दिया, या फिर ब्रेकअप कर लिया, और इनको नहीं चाहिए था ये रिश्ता। अब उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट की वजह से हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेल बाउंड दिख रहा है, ठीक है, या फिर बाधा हुआ सा दिख रहा है, ठीक है, इनको बाधा हुआ है, या फिर कुछ किया है, ठीक है, जिस वजह से, या फिर ये किसी की बातों में आ गए थे, किसी कंफ्यूजन में आ गए थे। बट जो भी है, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आज ही ऐसे क्रॉस रोड में दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब अभी ये डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। बात करने की इच्छा, रोमांटिक फीलिंग्स, आपकी याद जरूर आती है, आपको पाने की इच्छा जरूर है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, क्या करना सही होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिख रही है। अगर आप खुद देखो, इनके आंखों में पट्टी दिख रही है, आपको ये कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स का दिख रहा है, इनकी आंखों में पट्टी, राइट। तो आंखों में अगर किसी की पट्टी लगा दी जाए तो वो सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, वो कोई डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को
उनका माइंड ना क्लियर नहीं है कि क्या करें इस रिश्ते को लेकर और क्या करें, आना चाहिए नहीं चाहिए, दोबारा से एक आपसे एक मौका मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, ये सोचते हुए दिखाई देना है। बट जो भी है, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, आपके बारे में आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए हाँ कुछ भी करने को तैयार है। आप चाहते हो ना स्टेबिलिटी इनसे, इनका प्यार इनसे। द लवर्स देखो, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी आप देखो, द लवर्स का कार्ड भी और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। यस, वो प्यार, वो पुराना एहसास इनको फील होने लगा है, जो आपके लिए ये एहसास कर पाते थे, फील कर पाते थे, या जो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में, या जो याद थी, वो प्यार था, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन था। मतलब ये ना आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, एनी हाउ एनी कंडीशन, ये नहीं निकाल पा रहे हैं, इनसे नहीं निकाला जा रहा है। ये बस रह रहकर इनको आप ही के थॉट्स आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि काश मैंने वो गलतियां की ही नहीं होती जो मुझसे हो गई है, काश मैंने उसको स्टेबिलिटी दी होती, क्योंकि आप स्टेबिलिटी तो चाह रहे थे, आप इनके साथ एक हाँ लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही तो चाह रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी दिखाई दे रहा है कि देखो आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ठीक है, आपको लेकर इनकी फीलिंग्स बस बढ़ ही रही है, आपके लिए इनकी क्रेविंग हो रही है, आपसे ये दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। द स्टार का कार्ड देखो, मतलब इनको रह रहकर ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, रह रहकर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इनको एक्शन लेना चाहिए या लौटना चाहिए तो कैसे लौटे, हाँ कैसे, और लौटना सही होगा या नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें, ये समझ में नहीं आ रहा है इनके। बट हाँ लौटना जरूर चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कंपटीशन का कार्ड क्यों है, कंपटीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना, इनको इनसिक्योरिटी इनकी बढ़ रही है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके लिए ऑफिस से बात है, रास्ते खुल गए हैं, अगर इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है तो आप किसी को भी डेट कर सकते हो, राइट, या किसी के साथ भी जा सकते हो, कोई भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर इनको ऐसा फील, कंपटीशन का सा फील हो रहा है कि कोई आ तो नहीं गया है, या फिर अगर कोई आ गया तो ये क्या करेंगे, इनका दिल तो टूट जाएगा, ये तो टूट जाएंगे अगर आप किसी और के हो जाते हो, किसी और के साथ कनेक्शन में आ जाते हो, क्योंकि आपका कुछ बिहेवियर इन दिनों इनको ऐसा फील करा रहा है कि शायद, मतलब एक डाउट सा फील हो रहा है, मतलब ये कंफर्म नहीं है इनको, बट एक डाउट सा लग रहा है कि कोई आ तो नहीं गया आपकी लाइफ में, कोई है तो नहीं आपकी लाइफ में, किसी और के तो नहीं हो गए आप, या फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इतना इमोशनल क्यों सोच रहे हैं आपको लेकर, हाँ ये इमोशनल बहुत हो रहे हैं, ये इमोशनली बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इनका प्यार है, ठीक है। तो दिख रहा है ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनको रह रहकर इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको रह रहकर आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, और एक स्टक माइंड में सेट चल रहा है, एक स्टकनेस चल रही है, मतलब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और इमोशनल भी आपको लेकर बहुत इंटेंस इमोशंस दिख रहे हैं, जो शायद ये कनेक्शन में रह के, रिश्ते में रह के इतने तो इमोशनल कभी हुए नहीं आपके लिए, तो इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी फिक्र भी हो रही है कि यार मैंने उसका दिल इतना तोड़ दिया, वो कैसे सह रही होगी या सह रहा होगा, या वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, वो इस रिश्ते को लेकर कैसे, क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, मतलब मल्टीपल थॉट्स दिख रहे हैं इनके माइंड में आपको लेकर ना, मल्टीपल थॉट्स दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टक हैं। कुछ भी हो, ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, हो सकता है एक न्यू, हाँ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड रीयूनियन को भी दिखा रहा है, ये रीयूनियन करना चाहते हैं, स्टक जरूर है कि कैसे करें क्या करें, करना ठीक है, कंफ्यूज जरूर है, क्योंकि आपने देखा 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्रॉस रोड को दिखा रहा है, कंफ्यूजन को दिखा रहा है, तो समझ तो नहीं पा रहे हैं
समझ तो नहीं पा रहे हैं पर समझना चाहते हैं कि आखिर करें तो क्या। रिग्रेट हो रहा है आपसे दूरी बनाने की वजह से, रिग्रेट फील कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अब इनको रिजेक्ट कर दोगे तो कैसा महसूस होगा, इनको कितना बुरा लगेगा। और कोई नहीं चाहिए इनके लिए, ऑप्शंस भी बहुत सारे दिख रहे हैं बट इनको कोई नहीं चाहिए। इनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ यस इनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। ठीक है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, यहाँ पर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि दिख रही है गाइस। ड्रीम्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि देखो ड्रीम्स में आप आ रहे हो और बार बार या तो आपको इनके सपने आ रहे हैं या इनको आपके सपने आ रहे हैं, और बार बार या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब इनका एक्शन आ जाएगा, आप दोनों एक हो चुके हो। मतलब जो सपने देख रहे हो ना आप पॉजिटिव ही देख रहे हो, और एक साइन है ये यूनिवर्स का कि बहुत जल्दी ये एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से ना आपको बहुत जल्दी एक्शन रिसीव होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। जस्टिस होगा, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में जस्टिस होगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी दिक्कतें, इश्यूज रही हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो सॉल्व होगा। अब यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत गलत सलत बोला है, किया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, बट अब की आज की डेट में ये पैशनेट भी हैं आपको लेकर, और दिल में बहुत सारा प्यार भी दिख रहा है इनके। तो अब जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्टिस होगा। स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्पेल बाउंड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द फूल, तो द फूल के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग ना हो, इसीलिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने कोई एक गलत ब्लैक मैजिक समथिंग या कुछ स्पेल कराया है, ये रिश्ता ना चले और आप दोनों खुश ना रहो। देख रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी इसलिए ये बहुत महसूस करते हैं, और आजकल भी इनको ना रह रहकर एंजाइटी फील हो रही है। कोई कर रहा है, ठीक है, कोई है जो ये सब चीजें कर रहा है, कोई ना कोई है जो आप दोनों को, आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसी कोई एनर्जी मुझे कोई करते हुए दिखाई दे रहा। हर किसी के लिए नहीं है, बट हाँ कुछ आपके ऊपर भी ट्राई किया जा रहा है, या ट्राई किया था या कर दिया है। ठीक है, क्योंकि एंजाइटी फील होना, अचानक से स्ट्रेस हो जाना, परेशान हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, और हैप्पीनेस ही गायब हो जाना, ऐसा आपके पार्टनर के साथ हुआ है, या आप भी हो सकता है ऐसा कुछ फील कर रहे हो। क्योंकि ये ना बहुत जल्दी एक्शन ले लेते, या फिर ये इतना गलत तो नहीं करते, पर दिख रहा है किसी का या तो इन्फ्लुएंस, किसी का कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही है। ठीक है, किसी ने नेगेटिविटी कराई है, किसी ने कुछ गलत कराया है। गाइस मैं ब्लैक मैजिक भी रिमूव करती हूँ, ठीक है, और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल भी करती हूँ। आप चाहें तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिया है 9105522155। ठीक है, तो आप करा सकते हैं ये ब्लैक मैजिक को रिमूव, और या फिर नेगेटिविटी को रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सच में आपके पार्टनर के ऊपर ना मुझे दिख रहा है कि कुछ तो किया है जिस वजह से ये दूरियां आई। आप भी कई हद तक, आप में से कुछ लोग, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता इतना खराब ही नहीं होता, और ये रिश्ता एक न्यू बिगनिंग तो कब के हो जाती, क्योंकि आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर ये पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि हो भी जाए। ठीक है, परेशान नहीं होना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, अपनी गलतियों का इतना ज्यादा एहसास हो रहा है ना इनको, और इतने इमोशनल हो रहे हैं ना, इतने परेशान हो रहे हैं ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती इनसे कैसे हो गई, इन्होंने आपको इतना दर्द दुख तकलीफ कैसे दे दी। इतना कंफ्यूज रहेंगे कि आज ये एंजाइटी फील कर रहा है, मैं क्या करूं, आज रात भर इनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत होता है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, किसी काम में कुछ करने का मन नहीं होता, करते तो हैं, लाइफ में दिनचर्या तो वैसे ही चल रही है पर मन नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया है। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं
हाँ, आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं कि आखिर ऐसे हो कैसे गया, जिससे मैं इतना प्यार करता था या करती थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, फिर कैसे हो गया ये, कैसे मैंने उसको तकलीफ दे दी इतनी। तो ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपॉलॉजी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, इनको आपसे माफी मांगनी है, ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी की बातों में आ गए थे, किसी ने इनके कान भर दिए थे, इन्फ्लुएंस हो गए थे, कुछ गलत फहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बस जो भी है, कोई ना कोई किसी थर्ड पर्सन कोई रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई थर्ड पर्सन रहा है। हो सकता है ये ऑफिस, मतलब आप दोनों साथ वर्क एरिया में काम करते हो, या तो ये ऑफिस अफेयर है, या आपके पार्टनर का ऑफिस में अफेयर है, या फिर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर और कोई तीसरा व्यक्ति ऑफिस में ही है। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। अगर किसी और के साथ है ना, तो डेविलिश एनर्जी दिख रही है उसकी, देख लो, उसकी डेविल का कार्ड है, द डेविल का कार्ड देख रहे हो, तो डेविलिश एनर्जी दिख रही है उसकी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो डेविल है, वो इनको कंट्रोल करके चल रहा है या चल रही है। और आपके पार्टनर को ना अब सच में घुटन हो रही है। शुरू शुरू में तो फिर भी इन्होंने इग्नोर किया उसको लेकर, या फिर उसके बारे में सोचा नहीं, पर अब घुटन हो रही है, अब ये परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, ये निकलना चाहते हैं उस इंसान से, उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से, ठीक है। अब ये निकलना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे हैं ये। एडिक्शन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि हार्टलेस सा महसूस हो रहा है इन्हें, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स से ऐसे दिख रहा है ना कि ये अब बहुत दिनों से, बहुत समय से, बहुत महीने से या फिर सालों से ना इन्होंने प्यार महसूस नहीं किया है। इन्होंने वो कनेक्शन किसी के साथ महसूस नहीं किया है जो आपके साथ फील होता था। इन्होंने ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास दिल ही नहीं है, ये कितना गलत कर गए आपके साथ, या फिर अब जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, रिग्रेट फील करते हुए, इमोशनल होते हुए आपको दिख रहा होगा। वो अलग है, इनका एक अदर साइड भी मैं देख पा रही हूँ, जो लोगों को दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब सही है, सब बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप अपने पार्टनर को देख रहे हो ना कि ये 24 घंटे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, इस रिश्ते में ये ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए और आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं, बहुत बहुत दुखी हैं। और इवन यहाँ पर मुझे हर जगह से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस को भी लेकर, चीजों को भी लेकर बहुत परेशान है, बहुत आइसोलेटेड सा महसूस कर रहे हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है एक पिंजरे में जैसे किसी ने इनको बांध लिया। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है ना, ऐसा लग रहा है कि इनको बांध के रख दिया है, इनको कंट्रोल करके चलती है वो, ये चलता है अपने हिसाब से। जबकि आपके पार्टनर जो है वो फ्री बर्ड है, फ्रीडम इनको पसंद है, राइट। आपको पता होगा इनको, मतलब बद के रहना, किसी के हिसाब से चलना, किसी की सुनकर चलना नहीं पसंद है। पर आज ऐसी कंडीशन कर दी है इनकी, इन्हीं की वजह से हुआ है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, अपने हिसाब से डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। इनसे, इनको किससे बात करनी है, इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब खाना है, कब सोना है, हर एक छोटी छोटी चीज पर किसी और का कब्जा दिख रहा है। इनको कैसे रहना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, हर एक छोटी छोटी चीज पर किसी का कब्जा। जब आप थे तो ये सिचुएशन कभी क्रिएट ही नहीं हुई, जब आप थे तो इतना सब कुछ हुआ ही नहीं, कब जब आप थे तो इतना इनको झेलना पड़ता ही नहीं था, क्योंकि आप समझते थे इनको, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आप खुद देखो, आपको 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। कार्ड्स को देखा करो गाइस, क्योंकि कार्ड्स से ना ही आपके पार्टनर की एनर्जी निकल रही है। और फिर बिना कार्ड्स देखकर सुनने से मतलब नहीं है, चीजें क्लियर होती हैं, राइट। आपके सामने कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखो कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कितना ज्यादा दिल दुखा है, कितना ज्यादा दिल टूटा है, कितना ज्यादा हार्ट ब्रेक सा महसूस हो रहा है, कितना पेन हो रहा है। कुछ भी अच्छा लग रहा है आपके पार्टनर को? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस ऐसा लग रहा है कि देखो इनका तो कहीं किसी चीज में भी ध्यान नहीं है। आप इवन इनके कपड़े हाथ देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिट्टी लगी है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कपड़े भी मैले मैले से पहने। मतलब इनका अपने ऊपर फोकस ही नहीं है, या तो ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है जिस वजह से ये इतना टायर्डनेस, हेल्थ में इश्यूज आ जाना, या फिर दिक्कतें, या फिर ध्यान ही नहीं देना खुद पर,
बिल्कुल बदल गए हैं। आप भी देखोगे कि ये तो बहुत अच्छे से रहता था या रहती थी, ये बदल कैसे गया या बदल कैसे गई, आपको खुद भी फील होगा या हो रहा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा कुछ तो किया गया है आपके पार्टनर के साथ या किया जा रहा है, ठीक है। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर एस ऑफ सोच। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या लॉस के बारे में, और लॉस आपको खोया और बुरा लग रहा है, बहुत सैडनेस दिख रही है, बहुत उदास दिख रहा है मन आपको खोने से, आपसे दूर होने से। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि यार ये क्यों ही हो गया, क्या करूं, क्या करना चाहिए, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई। कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब मैंने कहा ना, क्योंकि एक ब्लैक मैजिक के इफेक्ट की वजह से ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी ने इनको इतना कंट्रोल कर दिया, इतना परेशान करके रख दिया है कि आज जब ये आपको पाना चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आज जब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, कैसे करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करें। बहुत चीजें, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ आई थिंक, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आज की एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर भी है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है। टू बी फेयर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ। अब बहुत हो गया, अब अपने अंदर हिम्मत लानी है, बहुत हो गया आपको खुद से दूर करना, बहुत हो गया आपसे दूरी बनाना, बहुत हो गया इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत हो गया किसी के हिसाब से चलना, बहुत हो गया डर डर के रहना, बहुत हो गया कि आप तक नहीं आना, बहुत हो गया एंजाइटी फील करते हुए, स्ट्रेस फील करते हुए, लोगों का अपने हिसाब से चलाते हुए, बहुत हो गया कि बस रिग्रेट ही मनाते रहना, बस प्रे ही करते रहना और किसी के हिसाब से चलना, बहुत हो गया बहुत हो गया। अब नहीं, अब इनके अंदर हिम्मत अपने अंदर लानी है, और यस, आपके साथ जस्टिस करना है, न्याय करना है, और आपके साथ सब कुछ ठीक करना है। इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो ना, वो आपको देना है, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि बहुत हो गया, अब इस एनर्जी से मुझे निकलना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर ब्रेकअप का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स अगेन। तो अच्छा नहीं लग रहा है आपसे ब्रेकअप करके, आपको लग रहा है कि ये खुश हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे ब्रेकअप करके। ये बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ये बस आप ही के थॉट्स में जिए जा रहे हैं, बस यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको ही स्टॉक करते जा रहे हैं और नहीं रहा जा रहा है भैया, आपके बिना ना रह पाएंगे, ठीक है। अब कुछ भी हो आपको देना है, ऑफर करना है, वो रोमांटिक कनेक्शन, वो प्यार, वो इमोशंस, एक न्यू बिगनिंग, बात करनी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना है इन्हें, बहुत हो गया, दूरियां बहुत हो गई, दूरियां बहुत बना ली और अब नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं गाइस, आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।